बहुत ही आनंद के क्षणों में कल अमावस का जो तीर्थंकर परमात्मा का अनुष्ठान था बहुत ही कुशलता से संपन्न हुआ और आप सबका परिचय भी मिला कि जिनके मन में लगन होती है कोई बारिश उनको रोक नहीं सकती है। तो सभी इतना दूर दूर से, पानीपत से, सोनीपत से, मुल्लापुर से, मोगा से, बाहर से आकर भी उन्होंने ये अनुष्ठान किया। तो आप सभी जालंधर से भी आए थे, तो इन्होंने सबने आकर ये अनुष्ठान संपन्न किया। आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। और अभी हमारा ये जो दिव्य अनुष्ठान चल रहा है, 48वें दिन गंगा जल को अमृत बनाया जाएगा। 22 लोग उसके लाभार्थी होंगे, अपना नाम दे देना। और आप सबको मैंने जो ड्रेस कोड बोला है वो तैयार करना है। जो ड्रेस वाले लोग होंगे उनको ही पंक्ति में बिठाया जाएगा, बिना ड्रेस वालों को नहीं। अब ध्यान रखना इस बात का पूरा। बहनों के लिए मैंने बोला है पीले रंग का सूट बिल्कुल प्लेन होना चाहिए और ग्रीन दुपट्टा उस पर, और भाइयों की जो वेशभूषा रहेगी वो वाइट कलर बिल्कुल पूरा। आप सामायिक की ड्रेस में भी हो सकते हैं, नहीं तो वाइट कुर्ता पैजामा जो भी आपको डालना है, यानी आपकी वाइट ड्रेस। सामायिक में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर जो सामायिक में नहीं बैठेंगे तो वो सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहनेंगे। जो ड्रेस कोड में नहीं होंगे उनको लाइन में नहीं बिठाया जाएगा, फिर वो ऊपर बैठेंगे। तो इसलिए परमात्मा की इस पंक्ति में उस दिन की आराधना में बैठने के लिए आपको अपना ड्रेस कोड जरूर तैयार करना है। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, लगातार 48 दिन तक चलने वाली साधना। और फिर आपको वो जो अमृत जल मिलेगा, यानी वो गंगा जल होगा, उसको आप अपने पास विभिन्न रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और 45वीं गाथा के लिए जो मैंने बोला है कि रोग निवारण यंत्र, मंत्र तो हमारे पास हैं लेकिन यंत्र हमारे पास नहीं है। तो भक्तामर का स्पेशल जिस पे प्रयोग हुआ है, कैंसर तक के रोग इससे ठीक हुए हैं। तो ऐसा बेंगलोर से बनकर ये आज लास्ट दिन है। इसके बाद मुझे कोई और दूसरे ऑर्डर मत करना, क्योंकि उसको बनने में समय लगेगा। आज लास्ट दिन है, जिनको अपना नाम देना है, बहुत सारे नाम मेरे पास आ चुके हैं, और उसकी जो पेमेंट है आपको आदर्श जी के पास आज ही अपनी पेमेंट भी आदर्श जी को, हमारे भाई आदर्श जैन जी, उनको आप जमा करा देना। वो आगे प्रोसीजर उनको ऑर्डर कर देंगे और फिर वो आपके पास पहुंच जाएगा। और जिस दिन 45वीं गाथा का जाप होगा वो एक बहुत बड़े स्केल पर होगा। अपने पास वो यंत्र, आपको कल मैं यंत्र दिखाऊंगी, उसके हिसाब से देखकर आप एक तांबे का बर्तन ले लेना, चाहे खुले मुंह का कलश। उस दिन जो विधि कराई जाएगी, यंत्र को उस तांबे के बर्तन में प्रवेश कराकर जो मंत्र जाप होगा, फिर वो जल आप किसी को भी देंगे तो उस जल का, और यहीं पर आकर जिन्होंने अपने यानी यंत्र में नाम लिखाया है, अपने यंत्र को यहाँ पर आकर अभिमंत्रित कर लेना। उसके अंदर ऊर्जा को प्रवेश कराना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वो अनुष्ठान 45वीं गाथा का यहाँ अनुष्ठान सिद्ध होगा। देखिए हमारा परम पुण्य उदय है, भक्तामर चलेगा और उधर से ओली महापर्व यानी ओली तप नवपद की आराधना का जो उत्सव भी हमारे बीच में आ रहा है। तो जो डबल साधना, आप कितनी बार ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास गोल्ड का सेट भी हो और डायमंड का सेट भी हो। कभी ऐसा सोचते हो कि गोल्ड हो गया बस, डायमंड नहीं चाहिए? सोचते हो कभी ऐसा? डायमंड भी चाहिए, गोल्ड भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको डायमंड भी मिल रहा है और गोल्ड भी, यानी दो चीज़ों के अनुष्ठान में आप हिस्सा ले सकते हैं। ओली महापर्व, जो ओली की आराधना, और इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर अंतर हृदय से लिया गया जो अनुष्ठान हो ना, वो आपका पूरा जरूर होता है। ओली में 3 चीज़ें चलती हैं। एक चरित्र श्रवण, क्या श्रीपार और मैना सुंदरी का चरित्र सुनाया जाएगा, और दूसरा नवपद की आराधना का जो मंत्र जाप चलेगा, यानी पहले पद का ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ये हमारा 9 दिन तक जाप चलेगा। दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप है आइंबिल तप धारण करना।
जो इन तीनों स्टेप को अपने जीवन में धारण करता है उसके जीवन में एक चमत्कार जरूर होता है। ऐसे हमने आगरा चातुर्मास किया था, तो वहाँ पर सबको कहा कि जैसे यहाँ कराया जा रहा है अनुष्ठान लो, अपना संकल्प लो। तो एक बहन ने संकल्प लिया, पहले तो हमें बताया नहीं। फिर जिस दिन लास्ट वाला दिन था वो रोज़ आइम्बिल भी करती, जाप भी करती और चरित्र यानी श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र भी श्रवण करती। ये आप देखते हैं ना, लोग रामायण का, भागवत का पाठ कराते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं। ये सब उसके पीछे क्या भाव होता है कि हमारे घर का वातावरण अच्छा रहेगा, भक्ति भी जीवन में आएगी और उन तरंगों से हम स्वस्थ भी होंगे। तो इसी तरह से श्रीपाल और मैना सुंदरी का, महापुरुष का चरित्र सुनते सुनते हम महापुरुष बन सकते हैं। ये हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है कि महापुरुषों का चरित्र सुनते सुनते महापुरुषों के गुण हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाते हैं। तो वो बहन आती थी, रोज सुनती थी, करते करते 9वां दिन आ गया। 9वां दिन आया तो वो शाम को आ गई और कहती, महाराज जी, गुरनी जी महाराज ने तो बोला था कि आप जिस भावना से ये करोगे, मेरा काम तो पूरा नहीं हुआ। तो हम गुरनी जी के पास उनको लेकर आए, तो इन्होंने कहा कि अभी 12 तो नहीं बजे ना, रात्रि के 12 बजे तक आप इंतज़ार कर लो। रात के 12 बजे उसका बेटा खो गया था, बच्चे को उठा कर ले गए थे या क्या हो गया था, यानी वो गायब हो गया था बच्चा। ऐसे 2.5 साल हो चुके थे। रात के 12 बजे दिल्ली स्टेशन से उसके पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा मिल गया। मैं आपको सुना रही हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मतलब ऐसा चमत्कार होता है। रात्रि के 12 बजे उनको फ़ोन आया कि आपके बच्चे को हमने दिल्ली स्टेशन पर देखा है। वो रात को ही पहुँचे दिल्ली। उस बच्चे को भिखारी बना रखा था, भीख मंगवाते थे उससे 2.5 साल से, और माँ को ओली तप की आराधना करने से वो बच्चा मिल गया। और वो तो आई, बड़े बड़े चमत्कार हुए वहाँ थे। जिस दिन ओली का लास्ट दिन था ना, तो उस दिन 1800 आइम्बिल थे। गुरनी जी ने शायद एक दिन बताया था कि आगरा में 1800 आइम्बिल थे और वहाँ हलवाई लगाने पड़े आइम्बिल कराने के लिए। वो हलवाई कहने लगे, हमने तो दुनिया में बहुत सारी दावत देखी, लेकिन ये फीकी दावत लोग इतने मनुहार से, इतने प्रेम से खा रहे, ये पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि हमने खीर, पूड़ी, सब्जी, रोटी ये सब बनाया है, लेकिन ऐसे ये फीके उबले हुए चावल, उबली हुई दाल को लोग इतने प्रेम से खाकर जा रहे हैं, और वो भी 1800 लोग। आगरा समाज इतना बड़ा नहीं है, जहाँ हमने चातुर्मास किया था शायद 200-250 घर होंगे, लेकिन पूरे आगरे में ही वो आइम्बिल ओली तप की आराधना हुई थी। 1800 आइम्बिल थे लास्ट वाले दिन। तो ऐसा जहाँ पर भाव हो तो रिजल्ट अपने आप ही आते हैं, मिलते हैं। और हमने यही ओली की आराधना हाथरस में कराई थी। तो लेडीज़ जाप करते हुए रात को बताते थे, महाराज साहब पायल की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है जैसे कोई सिक्के गिर रहे हैं, इतनी छन छन की आवाज़ आती है। देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जो सम्यक दृष्टि देवी देवता होते हैं, जहाँ जाप होता है, तप होता, देवा वितंग नमंग संति जस धम्मे सयामणो, जहाँ धर्म का वास होता है, देवी देवता वहाँ पर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये तो आंगन वैसे ही इतना शुद्ध है, ये आत्म दरबार तो पहले ही ऊर्जा से भरा हुआ है। आत्म प्रभु के, फूल गुरु के, रतन गुरु के, भोले बाबा के, यहाँ तो इतने शुभ पुद्गल फैले। ये नाम तो हमें याद है, लेकिन और भी कितने महापुरुष हुए हैं, क्योंकि भगवान यहाँ थे तो कितने संत यहाँ पर आते थे। और ऐसे संत, पुराना जो संयम था वो संयम था, आज का तो वैसा संयम कहीं मिलता नहीं, वैसी आराधना नहीं मिलती। तो ऐसा सरलता और सजगता, बहुत सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। तो ऐसे इस ऊर्जावान दरबार में आप आकर ये आराधना करेंगे। भक्तामर चलेगा, ऊपर से ओली तप चलेगा, और फिर ओली के बाद उत्तराध्ययन आगम भी शुरू
हो जाएगा, यानी हर समय अनुष्ठान से भरा रहेगा ये दरबार। तो आप सभी ने आना है, अपने साथियों को प्रेरणा दे देना। ये भक्तामर की 48वीं गाथा के लिए मैं चाहती हूँ कि लुधियाना के सब लोग यहाँ पर आए, सबको आप बता देना पहले ही, अभी बहुत दिन है आपके पास। 19 अक्टूबर को ये साधना संपन्न होगी, 19 अक्टूबर को। तो उस दिन का नज़ारा, सब उस गंगा जल को लेने के लिए आप अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पर बनाएं। मुझसे बैठ के हमारे युवक मंडल वाले और बहनें एक बार बात कर लेना कि हम इसके लिए कुछ एक अद्भुत करना चाहते हैं, ताकि सबको पता चले कि क्या होता है, भक्तामर की शक्ति क्या है।